गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे और हमारा टॉपिक वही पुराना सुनामी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेसन नंबर 2 है हमारी बुक का, मेन रीडर बुक का। और सुनामी से पहले आपने सुनामी से रिलेटेड 2-3 वर्कशीट हम कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी करेजियस स्टोरीज़ थी, जिसमें पिछले 3-4 कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम फोर्थ या फिफ्थ कैरेक्टर पढ़ेंगे, जो है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ एक लड़की है, 10 साल की स्कूल गर्ल है। वो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है और उसने कैसे बहुत सारे लोगों की जान बचाई, हम इस वर्कशीट में जानेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर द सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल्स। हमारे स्कूल में भी बेटा बहुत सारी सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं, तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हैं। सेफ्टी ड्रिल्स ऐसी मतलब रिहर्सल होती है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि जब डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उस टाइम हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि जिससे जान माल की जो नुकसान होता है, जैसे जान पे जो नुकसान होता है, जैसे किसी ह्यूमन की लाइफ हो गई, उसको कैसे लॉस होने से, उसका नुकसान होने से कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चों स्कूल में सिखाई जाती हैं। अगर आपको याद है कि आपने फायर सेफ्टी या फिर अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए अगर कोई ड्रिल ली है स्कूल से, तो आप उसके नीचे येस और नो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अर्थक्वेक आ गया, जैसे इस पिक्चर में देखते हैं, फर्स्ट पिक्चर में अगर भूकंप आ रहा है तो क्या हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या हमें घर के अंदर रहना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह की बातें आपको स्कूल में बताई गई हैं तो आप या तो यस लिखो, अगर नहीं बताई गई हैं तो नो लिखना है। ठीक है, क्या आपको स्कूल में ऐसे बताया गया है? सेकंड पिक्चर में देखिए, जब इसे भूकंप आता है तो हमें डेस्क के नीचे किसी ऐसी मजबूत चीज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए। ठीक है, के नीचे बैठ जाना चाहिए। अगर बाहर आप जल्दी नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप बाहर जल्दी नहीं जा सकते तो किसी ऐसी मजबूत चीज़ के नीचे, टेबल के नीचे आप बैठ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सेफ फील हो। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। ड्रॉप मतलब नीचे की तरफ झुकना है, कवर मतलब खुद के सिर को कवर करना है, और होल्ड ऑन मतलब किसी चीज़ को पकड़ना है। तो अगर ये चीज़ आपको कराई गई तो येस नो आपको लिखना है, नहीं कराइए तो क्रॉस भी लगा सकते हैं या नो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें फोर्थ वाले में आपने देखा होगा, एक रेड कलर का सिलेंडर हमारे स्कूल में लगा हुआ है, इसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये हमने पढ़ा भी है 8th क्लास में, सॉरी 7th क्लास में हमने पढ़ा भी है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जो आग को बुझाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आपको यूज़ करनी सिखाई हैं? क्या ये ड्रिल आपके साथ हुई है? अगर हुई है तो येस लिखिए, नहीं हुई है तो नो लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक नया कैरेक्टर आया है स्टोरी में, टिली स्मिथ के बारे में। एक टिली स्मिथ कहाँ की थी? थाईलैंड की थी। ठीक है, दूसरी स्टोरी, यहाँ पर एक और स्टोरी है थाईलैंड से। टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। तो जो टिली स्मिथ है, एक ब्रिटिश लड़की है, स्कूल जाने वाली लड़की है, उसने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई। कब? जब सुनामी आई थी फुकेट बीच में, थाईलैंड पर। आइए देखते हैं कैसे बचाई उसने जान। टिली स्मिथ अ 10-year-old स्कूल गर्ल हैज 7-year-old sister and their parents Penny and Colin Smith were celebrating Christmas at beach resort in southern Thailand। आपको पता है कि यहाँ पर एक टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी, जिसकी एक छोटी बहन थी। ठीक है, 7 साल की छोटी बहन थी, और उसके पेरेंट्स पेनी एंड कॉलिन स्मिथ वो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस मना रहे थे। कहाँ पर? बीच रिजॉर्ट में, साउदर्न थाईलैंड, मतलब पश्चिमी थाईलैंड में। और क्या थी उस दिन डेट बच्चों? 26 दिसंबर 2004। तो यानी सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 में। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे। जो सुनामी की लहरें थी वो आधे रास्ते पर थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जब सुनामी आती है तो जो समुद्र के पानी में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे पानी बढ़ता है, ठीक है,
पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने बताया कि जो पानी था वो बाहर की तरफ बढ़ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब और कभी कभी पानी बढ़ रहा था और कभी कभी पानी कम हो रहा था। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग, वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो 10 साल की बच्ची है, स्कूल गोइंग गर्ल टिली स्मिथ, उसने सेंस किया, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो आज गलत होने वाला है। हर माइंड kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before. तो उसके दिमाग में वो क्लास का एक लेसन आता रहता है जो उसकी मैम ने ज्योग्राफी की क्लास में बताया था। किसके बारे में बताया था? सुनामी के बारे में बताया था उनको, ठीक है। इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही वो अपनी क्लास में उसने इसके बारे में पढ़ा था। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, थाईलैंड आने से पहले 2 हफ्ते पहले ही उसने सुनामी के बारे में अपने ज्योग्राफी की क्लास में, ज्योग्राफी की बुक में इसके बारे में पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली जो है, टिली ने देखा कि धीरे धीरे जो समुद्र है वो बढ़ रहा है, स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें कुछ झांक जैसी आ रही है, बबल आ रहे हैं और कुछ वर्लपूल बन रहे हैं। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर द क्लास वीडियो and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide. ठीक है बच्चों, तो जो चेंजेस थे पानी में, जैसे पानी में झाग बनना, गुब्बारों का फूलना, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें थी वो टिली ने देखी। और फिर उसकी क्लास टीचर ने उनको एक क्लास में एक वीडियो दिखाई थी और उन्हें बताया था कि जो सुनामी है वो किसकी वजह से आती है? भूकंप की वजह से, वोल्केनो की वजह से, ज्वालामुखियों की वजह से, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन की वजह से क्या आती है? सुनामी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली क्या करती है? चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि हमें बीच से निकल जाना चाहिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो बताती है कि समुद्र के नीचे भूकंप आने वाला है। सेड हर मदर, उसकी माँ बताती है, आई डिडेंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। जो टिली की मदर होती हैं पेनी, वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को जब बहुत डरा हुआ देखा तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीरियस है, कुछ भयंकर होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। अब यहाँ पर टिली के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी बहन को और उससे उस बीच से दूर ले आते हैं, होटल में ले आते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। उसके बाद कई सारे जो दूसरे टूरिस्ट थे उन्होंने भी छोड़ दिया था। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। उसके बाद क्या हुआ? सुनामी आ जाती है बहुत तेज़ और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे पीछे पूरा जो समुद्र है वो बह के आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, वो बताती है कि टिली चिल्लाती है कि भागो भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। अब यहाँ पर जो फैमिली है वो जो सारे लोग होते हैं वो 3रे फ्लोर पे जाकर शरण ले लेते हैं। रिफ्यूजी का मतलब एक जगह पर सारे लोग रुक जाते हैं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो वहाँ पर बीच पर ही रहते हैं, समुद्र के किनारे ही रहते, तो वो बचते नहीं। दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, जिंदा नहीं रहते वो। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैज़ लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। तो उसके बाद जो सारे स्मिथ फैमिली थी वो जाती है, दूसरी फैमिली से मिलती हैं, उन दूसरे टूरिस्ट से मिलती हैं जिनकी फैमिली सुनामी में बह गई थी। ठीक है। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दैट हैड बीन फॉरवॉर्न्ड। अब वो वहाँ पर सब उसको थैंक्स करते हैं टिली को, और उसके ज्योग्राफी के लेसन को थैंक्स करते हैं कि जिसने उन्होंने पहले से थोड़ी सी चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली जब अपने स्कूल वापस जाती इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी इस भयानक कहानी को वो अपनी क्लासमेट्स को सुनाती है। तो देखा बच्चों, आपने क्लास में ध्यान से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। अगर टिली ने वो ध्यान से चीज़ें अपनी क्लास में मैडम की नहीं सुनी होती तो वो बहुत सारे बच्चों को बचाने में, बहुत सारे लोगों को बचाने में नाकामयाब हो जाती। शायद उसकी लाइफ भी लॉस्ट हो सकती थी यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी क्लास में अटेंटिव थी। उसकी टीचर ने जो उसको कहा था वो उन्होंने ध्यान से सुना, और टाइम रहते ही उसने काफ़ी सारे लोगों को चेतावनी दी कि हमें यहाँ से इस बीच से निकल जाना चाहिए, तभी हम आगे जाके, तभी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी लोगों की जान बचा पाई।
चलिए नीचे देखते हैं अपने क्या क्वेश्चन दिया गया है। वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड। अब आप मुझे बताइए कि टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी। क्या सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी या क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। तो ठीक है, वो अपने फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू स्केप फ्रॉम द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए थे। वो होटल चले गए थे, टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ठीक है, सबने वहाँ पर रेफ्यूजी वहाँ पे शरण ले ली थी तीसरे फ्लोर पर। टिली सेव्ड मैनी लाइफ बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली ने बहुत सारी लाइफ इसलिए बचा पाई क्योंकि उसको अपना ज्योग्राफी लेसन याद था। तो हमें उसने अपने ज्योग्राफी लेसन में क्या पढ़ा था, उसको हमें फिलिप्स में भरना है। तो सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से सुनामी आती है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। धीरे धीरे जो बीच था वो छोटा हो रहा था। क्यों? क्योंकि पानी बढ़ रहा था। तो बीच क्या होता है, समुद्र के किनारे का एरिया जहाँ पर लोग चलते हैं, सूखा एरिया होता है। तो जैसे पानी बढ़ रहा था तो जो बीच था वो कम हो रहा था। द टिली सॉ द सी स्लोली राइज, इसमें यहाँ पे राइज आएगा, एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। इसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हम यही वर्कशीट में देख लेते हैं। आइए चलिए मैं उनका आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा देती हूँ। फर्स्ट है पेनी, PENNY, पेनी। नेक्स्ट है कॉलिन स्मिथ, कॉलिन स्मिथ। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट प्लस ING, सेलिब्रेटिंग। नेक्स्ट है क्रिसमस, क्रिसमस। नेक्स्ट है बीच, बीच। देन रिजॉर्ट, रिजॉर्ट। साउदर्न थाईलैंड, साउदर्न थाईलैंड। नेक्स्ट है डेडली, DEADLY, डेडली। नेक्स्ट है स्वेलिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट है रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। नेक्स्ट है हैपनिंग, हैपनिंग। देन सेंस्ड, SENSED, सेंस्ड। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। और ये क्या है बच्चों, ये तो देख किसी कंट्री का नाम है। इसे कैसे पढ़ेंगे, इंग्लैंड, इंग्लैंड। FLEW, फ्लू। नेक्स्ट हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, थाईलैंड। देन है फोम, बबल, whirlpools। नेक्स्ट है earthquakes, volcanoes, landslides, scream। नेक्स्ट है frightened, FRIGHTENED, frightened। serious, serious। होटल, होटल नहीं पढ़ते हैं, होटल। टूरिस्ट, टूरिस्ट। स्क्रीमिंग, रेफ्यूजी। नेक्स्ट है एंटायर, एंटायर। देन forewarned, forewarned। नेक्स्ट है classmates, classmates। देन terrifying tale, terrifying tale।
आई होप आपको पढ़ना आ गया होगा और ध्यान से सुनिएगा। आज के लिए इस वर्कशीट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।